जिला टॉप 100। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को नेवी अधिकारी विनय नरवाल के पिता ने बताया भारत की बड़ी जीत। बोले भारत के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात छपरा के जवान इम्तियाज शहीद। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान लगी थी गोली। आज शाम छपरा लाया जाएगा पार्थिव शरीर। देर रात के बाद भारत पाक सीमा पर हालात सामान्य। जम्मू कश्मीर के कई जिले में शांति। एलओसी पर रात 9 बजे के बाद फायरिंग की खबर नहीं। आतंक के खिलाफ भारत की सख्ती जारी। अब कोई भी आतंक का हमला युद्ध माना जाएगा। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर के बाद पीएम आवास पर 50 मिनट तक चली बड़ी बैठक। सीडीएस, एनएसए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव रहे शामिल। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से की बात। पंजाब के अमृतसर में भी ब्लैकआउट खत्म। अमृतसर में बिजली सप्लाई बहाल। रेड अलर्ट अब भी जारी। सीज फायर लागू होने के बाद जम्मू में अब भी सामान्य स्थिति सामान्य। शहरी इलाके में सड़कों पर दिख रही गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गोलीबारी में घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सर्च ऑपरेशन जारी। सीतामढ़ी में युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटे एनसीसी जवान। आपात स्थिति से निपटने की ले रहे ट्रेनिंग। आरा के रमना मैदान में भव्य महाआरती का आयोजन। सीमा पर डटे जवानों की रक्षा के लिए लोगों ने की प्रार्थना। पाकिस्तान से जारी तनाव को लेकर शेखपुरा के रिटायर्ड आर्मी जवानों में गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे। बक्सर डीएम और एसपी ने पावर प्लांट का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। शेखपुरा में कांग्रेस नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के समर्थन में लोगों ने लगाए नारे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 5 गेट खुले। शुक्रवार को खोला गया डैम का 5वां गेट। पाक के हमले का करारा जवाब देने के लिए बीएसएफ को दिए गए आदेश। हर कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। 12 मई को दोनों देश के बीच डीजीएमओ की होगी बैठक। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय ने की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नल सोफिया ने कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने खोली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान की युद्ध प्रणाली को ध्वस्त किया। पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा हमने किसी मस्जिद पर नहीं किया हमला। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा भारत ने S-400 को लेकर फैलाई अफवाह। S-400 को तबाह करने की खबर भी गलत। कर्नल सोफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान का चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमले का दावा गलत। सभी मिलिट्री फैसिलिटीज पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को साफ संदेश। अब आतंक मचाओगे तो युद्ध की राह पर जाओगे। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदियां रहेगी बरकरार। सिंधु जल समझौते पर भी रोक जारी रहेगी। पहलगाम हमले के बाद लगाई गई थी पाबंदियां। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। श्रीलिंग में मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पटना के महावीर मंदिर में एटीएस की टीम ने किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में हमला होने पर लोगों को कैसे बचाया जाए, आतंकियों को ढेर कैसे किया जाए, इसकी तैयारी। अररिया के पास इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी। साझा अभियान चलाकर की जा रही सीमा की सुरक्षा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट मोड में एसएसबी के जवान। किशनगंज में टेरागाछ, फतेहपुर, गलगलिया बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश की मदद के लिए आगे देश की जनप्रतिनिधि। सीतामढ़ी के सांसद ने अपने 1 साल की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया दान। भारत पाक तनाव के बीच यूपी के बलरामपुर में सुरक्षा सख्त। इंडो नेपाल बॉर्डर से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जा रही तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में दिल्ली में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। सेना के पराक्रम को किया सल्यूट। काशी के न्यायाधीश बाबा लाल भैरव से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशेष पूजा। भक्तों ने उतारी आरती। भारत माता की जय के लगाए जयकारे।
सीमा पर तनाव के बीच सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर से सटे जिलों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री रहे मौजूद। पाकिस्तान ने बढ़ते तनाव के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले देश के भीतर बैठे कुछ लोग सेना के खिलाफ करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, जबकि नेशनल फर्स्ट से नीति होगी चाहिए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट मोड में एसएसबी के जवान, किशनगंज के टेढ़ागाछ गलगलिया बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी पर नवादा सांसद विवेक ठाकुर का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी पल पल की ले रहे जानकारी। लखीसराय में कांग्रेस कार्यकर्ता ने निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के पराक्रम के सम्मान में कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा। अररिया में कांग्रेस की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में स्लीपर सेल को लेकर के एटीएस को दी गई जिम्मेवारी, संदिग्धों को रिमांड पर लेकर एटीएस की टीम कर रही पूछताछ। कांग्रेस नेताओं ने जमशेदपुर में निकाली तिरंगा यात्रा, इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय सेना की तारीफ की। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल बंद, जम्मू के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी शुरू। पाकिस्तान के नाकाम हमले के बाद दिया गया यह फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से मुंगेर के लोगों में खुशी, कलाकार मधुरेंद्र पीपल के पत्ते पर बनाए पीएम की कलाकृति, सेना के जांबाज जवानों को किया सल्यूट। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पूरे देश में खुशी की लहर, दिल्ली के चांदनी चौक में लोगों ने मिठाई बांटी और भारतीय सेना जिंदाबाद के लगाए नारे। राज्य के पहाड़ी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन, लोगों ने वीर जवानों के लंबी आयु की कामना की। रांची में बंगला समाज की महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगाए नारे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के बोकारो स्टील प्लांट की बढ़ाई गई सुरक्षा, स्टील प्लांट में स्टील प्लांट वाले सभी गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, डीआईजी के निर्देश पर सभी गाड़ियों की ली जा रही तलाशी।